नमस्कार, हमारी खास पेशकश हड़ताल, गिरफ्तारी और सवाल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वर्षा। खबर भोपाल से, जहां हड़ताल कर रहे स्वास्थ्य विभाग के संविदा कर्मचारियों को अपराधियों की तरह रस्सी से बांधकर गिरफ्तार करने के मामले में अब राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस संविदा कर्मचारियों के समर्थन में उतरी है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने ट्वीट कर कहा कि संविदा स्वास्थ्य कर्मियों को रस्सी से बांधकर ले जाना और जेल में ठूंस देना अंग्रेजी हुकूमत की याद दिलाता है। दरअसल राजधानी भोपाल समेत प्रदेश के सभी जिलों में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल पर हैं। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल का शनिवार को 10वां दिन था। कोरोना की आहट के चलते प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी शनिवार को राजधानी भोपाल के जेपी अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे थे और इस दौरान संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने मंत्री चौधरी का घेराव कर दिया। पुलिस ने आक्रोशित 10 लोगों को हिरासत में लिया, जिनमें से 2 लोगों को छोड़ दिया गया, जबकि 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस स्वास्थ्य कर्मियों को रस्सी से बांध कर ले गई। इधर कर्मचारियों की गिरफ्तारी पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। कमलनाथ ने ट्वीट कर प्रदेश सरकार पर हमला बोला है, तो वहीं युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने गिरफ्तारी के दिन को काला दिन बताया है। एक बहुत शर्मनाक बात है, क्योंकि ये वही लोग हैं जो कोरोना के समय जबरदस्त अपनी जान पर खेलकर लोगों की जानें बचाई हैं और स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करा है, और आज उन्हीं कोरोना योद्धाओं को जेल भेजा जा रहा है। आज निश्चित तौर पर ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक काला दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और मैं अपने सभी स्वास्थ्यकर्मी, संविदा स्वास्थ्यकर्मी भाइयों बहनों को ये बोलना चाहूंगा कि आप अकेले नहीं हैं, हम सब आपके साथ हैं और पूरी ताकत से आखिरी तक आपकी ये लड़ाई में हम शामिल हैं। और हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अतुल शर्मा लाइव जुड़ गए हैं। अतुल, हम तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरह से जो है वो स्वास्थ्य कर्मियों को रस्सी से बांधकर ले जाया जा रहा है। कोरोना काल में हमने इन सभी का योगदान देखा, लेकिन क्या पुलिस को ऐसा करना उचित लगा? क्या इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था? घेराव किया, उनकी मांगे हैं, लेकिन ये पुलिस की जो कार्रवाई है वो सवालों के घेरे में है। देखिए वर्षा, बिल्कुल लोकतंत्र में अधिकार है अपनी बात रखने का, अपनी बात कहने का, और संविदा स्वास्थ्य कर्मी भी लगभग 11 दिनों से यही कर रहे हैं। लोकतंत्र का अधिकार इस्तेमाल कर रहे हैं और अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन कल जिस तरीके से तस्वीर राजधानी भोपाल से निकल के आई और संविदा स्वास्थ्य कर्मियों को रस्सियों से बांध के जिस तरीके से थाने ले जाया गया, एक काला दिवस इसको हम कह सकते हैं। काला दिवस इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि जब कोविड का दौर था और तमाम स्वास्थ्य कर्मी जब फ्रंट लाइन पे लड़ रहे थे, इनको कोरोना वॉरियर्स के हम इनका सम्मान कर रहे थे, लेकिन अब रस्सियों में बांधा गया, रस्सियों से बांध के ले जाया गया। और बात सिर्फ इतनी है कि उन्होंने अपनी मांगों को लेके स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी से बात करने की कोशिश की, उन्हें फूल देने की कोशिश की। देखिए तस्वीरें काफी कुछ कह रही हैं। तस्वीरें देखिए आप पहले। ये तस्वीरों में रघुपति राघव राजा राम का कीर्तन कर रहे हैं और उनका कहना है कि गांधी का देश है, गांधी के देश में हमें बात करने का अधिकार दिया है, गांधी के देश ने अपनी बात रखने का अधिकार दिया है। और कल जिस तरीके से हमारी गिरफ्तारी की गई वो कहीं ना कहीं एक संविधान के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। वर्तमान में अगर हम देखें तो 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया था वर्षा, जिसमें से 8 लोग अभी भी काल कोठरी यानी कि जेल में बंद हैं और यहाँ पे ये मांग कर रहे हैं कि उनके साथियों को छोड़ा जाए, क्योंकि उनकी मांग थी कि नियमितकरण किया जाए, उनकी मांग थी कि बहाली की जाए। कुछ तस्वीरें हैं, कुछ महिलाएं हैं, उनसे मैं बात करने की कोशिश कर लेता हूं कि आखिर क्या पूरा मामला था और क्यों कोरोना वॉरियर्स को रस्सी से बांधा गया और अब इनका आगे क्या प्लान होगा। आपका नाम बता दीजिए। मैं आकांक्षा दुबे हूँ, एक संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हूँ और कल हमारे कर्मचारियों द्वारा माननीय मुख्यमंत्री को शांतिपूर्वक ज्ञापन देने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए आगे आए। लेकिन पहले से ही जैसा कि उनकी कार्य योजना थी हमारे आंदोलन को दमन करने की, जानबूझ के पुलिस को बुला के हमारे कुछ साथियों को जेल भेजा गया। हमें इस तरीके से ट्रीट किया गया जैसे किसी आतंकवादियों को करते हैं, जबकि ये गांधी का देश है और यहाँ पे हम लोग बिल्कुल शासन की अनुमति से ही शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। हमारी जो वो मांगे हैं वो स्वयं मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट करके पहले बोला है
कि संविदा एक अन्यायपूर्ण व्यवस्था है। मैं और इसको खत्म करने का संकल्प लेता हूं मध्य प्रदेश में। आपके भांजे आपके ही संकल्प को पूर्ण करने के लिए आपसे विनम्र निवेदन कर रहे थे, किंतु जो भी कार्रवाई हुई है वो बिल्कुल अन्यायपूर्ण है और हम सब इसका विरोध करते हैं। अभी जो आपके लोग हैं, जो 10 लोग गिरफ्तारी की गई थी, इसमें से 2 को मेरे ख्याल जमानत दे दी गई है, बाकी 8 लोग जेल में हैं। अब किस तरीके से आप ये कह रहे हैं कि उनकी भी रिहाई कर दी गई, लेकिन फिर से उनको जेल में किया गया? होने के बाद में फिर से आदेश आए कि इनको जेल में डाला जाए। कैसे आदेश आए थे? अब वकील महोदय से जो भी बात हुई है, एक्चुअली वहाँ पर आया था कि इनके ऊपर अपराधी प्रकरण लगा कि इनको जेल में भेजा जाए। तो फिर जमानत के बाद इन लोगों ने उनकी रस्सियां खोलने के बाद फिर से गाड़ी में उनको बैठाया रस्सियां बांध के, और फिर मेडिकल करवाने के लिए ही जिला चिकित्सालय अस्पताल भेज दिया। इसके बाद तुरंत उनको लेके जेल चले गए। अभी 8 लोग जेल में? जी बिल्कुल, 8 लोग अभी भी जेल पे हैं। लेकिन उनका तो ये कहना था कि जब स्वास्थ्य मंत्री आए थे तो आप लोग ने उनको घेराव करने की कोशिश की। बिल्कुल गलत है, घेरा नहीं था। हम लोग लाइन में माला लेके खड़े थे माननीय स्वास्थ्य मंत्री का स्वागत करने के लिए, शांतिपूर्ण निवेदन करने के लिए कि आपके शासन ने जो निर्णय लिया है संविदा को खत्म करने का, हम लोग आपको उसका याद दिलाने आए हैं और हम लोग आपसे निवेदन करते हैं कि हमारी न्यायोचित मांग को पूरा किया जाए। स्वास्थ्य मंत्री जी आए, जब हम बैरियर के बाहर ही खड़े थे, मैं खड़ी थी आगे, और मैंने स्वास्थ्य मंत्री जी ने अपना ग्लास खोला, मैंने उनको माला पहनाया। इसके बाद मंत्री जी ने पूछा आप लोग कौन? हमने बोला सर हम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, जो कि यहाँ पे आज हमारा 10वां दिन है और हम यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं। तो मंत्री जी का क्वेश्चन था कि आप लोग क्यों बैठे हैं? तो हमने बोला कि हम अपने नियमितीकरण का आदेश लेने के लिए बैठे हैं। तो मंत्री जी ने बोला चलिए चलिए ठीक है। मैं गेट खोल के मंत्री जी नीचे पहले कभी आपकी इस जब लगातार लंबे समय से आप लोग इस मांग पे हैं, लगभग 11 दिन आप लोग को तो हो ही रहा है हड़ताल पे बैठे हुए, इस 10-11 दिनों के बीच में कभी क्या आपकी स्वास्थ्य मंत्री से चर्चा होनी है इस बात की? नहीं, स्वास्थ्य मंत्री जी ने हमारे डेलीगेशन को एक दिन रात में बुलाया था। उनने सिर्फ ये बोला, और यहाँ पे भी कल भी उनने ये बोला कि हम आपके संघ के पदाधिकारियों को बुलाए थे और हमने उनसे ये बोला था आप अपनी हड़ताल वापस ले लीजिए और हम आपके जो ये मांगे हैं उनके बारे में सोचेंगे। तो आज मंत्री जी 10-15 साल से और बाकी के स्वास्थ्य मंत्री, देखिए बात सोचेंगे भी और मंत्री ने बुलाया भी था, करेंगे। कुछ और भी सवाल हैं, उन सवालों पे भी जवाब ले लेते हैं। देखिए सरकार का तो मत ये है कि ठीक है संविदा कर्मी बैठे हुए हैं, उनकी मांगों पे विचार भी किया जाएगा, बात चर्चा भी की जाएगी। लेकिन अब एक बड़ा सवाल ये उठने लगा है कि कोविड को लेके एक बार फिर से सरकार अलर्ट है। उनका ये कहना है कि संविदा कर्मी को हम साथ बैठ के बातें करना चाहिए, लेकिन फिर कोविड के दौर में हड़ताल पे बैठ गए। सीधा आरोप आप लोग पे तो ये लगा ही रहे हैं। नहीं, निश्चित हम तो एक संवेदनशील कर्मचारी हैं कि 2 साल में कोरोना काल में हमने बढ़ चढ़ कर सेवा दी, अपनी मरीजों की जान की परवाह, मेरे परिवार को पूरा परिवार कोरोना पॉजिटिव हुआ था, फिर भी मैंने दिन रात सेवा करी। जो हमारे जो कर्मचारी हैं जिनने कोरोना काल में बिल्कुल अपने परिवार से दिन रात सेवा करी, 4-4 एक महीना मिल नहीं सके अपने परिवार से। आज वही कर्मचारी हैं, इनको शासन द्वारा प्रशासन द्वारा माला के फूल बरसाए जा रहे थे। आज कल हमारे कर्मचारियों को पुलिस द्वारा किस तरह से हथकंडे बांध के लिए रस्सियों से ले जाया गया। क्या यही प्रदेश सरकार का दायित्व है? क्या हम कोई आतंकवादी थे? हम वही कर्मचारी हैं कि दिन रात मरीजों की सेवा करें। अपने जो हमारा गांधी जी का देश है, हम गांधी जी के तरीके से हम यहाँ बैठे धरने पे अपने हक की लड़ाई थी। अपने हक की, देखिए वर्षा अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और ये कह भी रहे हैं तमाम संविदा कर्मी हैं 23,000 कुछ। देखिए एक लेटर भी है, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। संविदा स्वास्थ्य कर्मियों का ये कहना है कि जब हमने हड़ताल की चुनौती दी और अनिश्चितकाल हड़ताल पे जाने की जब बात करी तो जिला प्रशासन को सबसे पहले ये पत्र दिया 13/12/2022 को 15 तारीख से लोग ने हड़ताल में जाने की बात कही, जिसका सील सिक्का भी लगा है, जानकारी में इनको अनुमति भी दी गई है। उसके बाद कल जो तस्वीरें निकल के आई, ये कह सकते हैं कि स्वास्थ्य कर्मी जिनको हम कोरोना वॉरियर्स के नाम से अभी तक कहते आए थे और जब कोविड के दिनों में सगों ने साथ छोड़ दिया था, उस समय ये तमाम संविदा कर्मी मैदान में डटे हुए थे और मैदान में डटने के साथ कोरोना जैसी महामारी से लड़ाई भी लड़ रहे थे। लेकिन जब कल रस्सियों से बनी हुई तस्वीरें जब सामने आती हैं तो ये कहने में हर्ज नहीं हो सकता कि मध्य प्रदेश के इतिहास का काला दिन रहा होगा। और जब इनको लेके गए तो एक बड़ा सवाल भी उठाया, हालांकि मांगे कि क्या हम आतंकवादी थे, क्या हमारी इस तरह से गिरफ्तारी हुई है, ये उचित है क्या? वो सिर्फ अपनी मांग जो है वो वहां पर पूरी करवाने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं और ये कोई पहला दिन नहीं था, 10वां दिन था। और ऐसे में गांधीवादी तरीके से
फूल के साथ में जो है उनका स्वागत हो रहा था स्वास्थ्य मंत्री का, लेकिन यहां पर ये रवैया पुलिस का जाहिर तौर पर सवाल खड़े करता है, क्या ये आतंकवादी हैं? एक प्रश्न चिन्ह पुलिस की कार्रवाई पर। देखिए वर्षा, बिल्कुल जवाब इसी का मैं उन्हीं से ही ले लेता हूं, क्योंकि ये पूरी घटना उनके साथ ही घटी और 8 लोग अभी भी जेल में बंद हैं। वो लोग जो कोरोना वॉरियर्स थे, आप लोग थे, डॉक्टर प्रभुराम चौधरी से चर्चा भी करना चाह रहे थे। अभी आपके सहयोगी ने ही कहा कि क्या हम आतंकवादी हैं। बात सही है। अब आगे का क्या आप लोग की रणनीति रहेगी, क्योंकि कुछ तो जेल में है, कुछ 2 व्यक्ति छूट के घर जा चुके हैं, कहीं ना कहीं मनोबल भी गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे की रणनीति अब आपकी क्या? आगे की रणनीति के लिए बताना चाहूंगा, जो साथी जेल में गए हैं, आप मैं चाहूंगा उनसे भी पूछेगा। वो कह रहे हैं कि हम जेल से आंदोलन करेंगे और वो जेल से करेंगे और हम बाहर रह के आंदोलन करेंगे। और साथ में बताना चाहूंगा, पूरे प्रदेश के समस्त 32,000 कर्मचारी का आंदोलन है और 32,000 कर्मचारी जेल भरो आंदोलन करेंगे। हम आगाज करते हैं यहाँ से इस काले दिवस से कि हम घबराए नहीं है, हम पीछे हटने वाले नहीं है। आने की आवश्यकता पड़ी तो 32,000 भोपाल को घेर देंगे। और अभी तो यहाँ अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। आपको बता देता हूँ मैं, हमारे साथ में मनोबल नहीं गिरा, चिकित्सा संघ, मनोबल नहीं गिरा है। संयुक्त मोर्चा, हमारी सरकार से ये कहना चाहती हूँ, आंदोलन। मैं हमारी सरकार से ये कहना चाहती हूँ कि उनकी ये जो उनका जो एक्शन प्लान था, इसके तहत जो गिरफ्तारी हुई है प्री प्लानिंग के तहत, तो इससे हमारा मनोबल नहीं गिरेगा, इससे मनोबल बढ़ेगा। कितने लोगों को जेल में डालोगे? 32,000 कर्मचारी जेल भरो आंदोलन करने के लिए तैयार है, महिला पुरुष सभी, सब लोग यहाँ आने को तैयार हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। रोका गया है। अभी हमने रोका गया है कि साथियों रुकिए, हम गांधीवादी नीति पर चलने वाले हैं, हम शांति से वार्ता करने वाले लोग हैं। 42 दिन तक मैं समझ रहा हूँ इस बात को और समझने की कोशिश भी कर लेता हूँ। ठीक है, 32,000 कर्मचारी हैं, सड़कों पे भी आएंगे, जेल भी जाएंगे, जेल भरो आंदोलन भी करेंगे। लेकिन एक सवाल उठ रहा है यहाँ पे। सवाल ये है कि मध्य प्रदेश में सरकार कोरोना अलर्ट का दावा कर रही है, कह रही है कि एक बार फिर से मध्य प्रदेश खतरे में आ रहा है। अगर मध्य प्रदेश में सरकार, अगर संक्रमण का दर बढ़ता है, अगर पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती है, उस समय आप लोग का क्या रहेगा? मैं इसमें बराबर बताना चाहूंगा आपको कि हम संविदा साथी एक स्वास्थ्य सेवा का हमने जिम्मेदारी उठाई है और इस जिम्मेदारी से पीछे भागने वाले नहीं है हम। 2 साल के जब कोरोना रहा था, हमने कोई आंदोलन नहीं किया और आज भी आवश्यकता पड़ी तो हम अपनी राशि से अपने घर पर उनके घर जाके सेवा देंगे, लेकिन इस शासन के साथ काम नहीं करेंगे जो कि हमारी मांगों को नहीं मान रहे हैं। उनकी पीड़ा संविदा कर्मी बता रहे कैमरे के माध्यम से। जाहिर तौर पर सवाल जो है वो उठ रहा है पुलिस की कार्रवाई पर। आप तस्वीरें भी इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, किस तरह से रस्सी के सहारे उन्हें बांधा गया और फिर उन्हें एक एक कर ले जाया गया है। लेकिन यहाँ पर जो 32,000 कर्मचारी है वो अभी भी जो आंदोलनरत, उन्होंने कहा है कि हम सभी कर्मचारी जेल भरो आंदोलन भी करेंगे अगर हमारी मांग नहीं मानी। तो इस पर कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़ गए हैं हमारे साथ, फिरोज सिद्दीकी जी। सिद्दीकी जी, बहुत स्वागत है आपका। सिद्दीकी जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? पहुंच रही है जी। सिद्दीकी जी, हमने तस्वीरें हम टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और आपके संज्ञान में भी होंगी कि पुलिस किस तरह से जो है उन्हें रस्सी के सहारे बांध कर ले जाती है। एक तरफ तो फूल बरसाती है जब जरूरत पड़ती है, लेकिन वही संविदा कर्मी अगर अपनी मांगों को मानने के लिए प्रशासन सरकार के सामने आते हैं तो उन्हें रस्सी के सहारे जो है वो जेल में ठूसा जाता है। क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि अंग्रेजी हुकूमत की याद जो है सरकार ने दिला दी है कि अंग्रेजी हुकूमत में शांतिपूर्ण आंदोलन करने का भी ये नतीजा हुआ करता था। माननीय कमलनाथ जी ने भी इस बाबत ट्वीट किया है। कांग्रेस मांग करती है कि संविदा कर्मियों की जितनी भी मांगे हैं सब पूरी की जाए, अन्यथा 2023 में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो संविदा कर्मियों की सभी मांगों को हम पूरा करेंगे। नंबर 1। नंबर 2 बात, क्यों संविदा कर्मियों ने मंत्री का घेराव किया? इसलिए किया कि संविधान में ये प्रावधान है कि किसी भी चुनी हुई सरकार का संवैधानिक कर्तव्य है कि यदि कोई आंदोलन कर रहा है, धरने पर बैठा है, तो सरकार उससे संवाद करे, सरकार उसको आश्वासन दे, सरकार स्वयं करे या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से करे। लेकिन इतने दिन से संविदा कर्मी भाई हमारे
आंदोलनरत थे, लेकिन किसी के भी इन्होंने आंदोलन नहीं किया, इन्होंने किसी से संवाद नहीं किया, इसलिए उन्होंने घेराव किया था। और सुप्रीम कोर्ट की भी ये गाइडलाइन है कि जब तक कोई आदतन अपराधी ना हो, ऐसा अपराधी ना हो जो आरोपी या अपराधी ना हो जो भाग सकता हो पुलिस कस्टडी से, उसके जब तक वो ऐसा ना हो हथकड़ी ना लगाई जाए। इन्होंने हथकड़ी की जगह रस्सों से बांधा और बांध के ये दमन दिखा रहे हैं कि सरकार के खिलाफ आवाज उठाओगे तो इस तरीके से दमन किया जाएगा। कांग्रेस मांग करती है कि इन संविदा कर्मियों की मांगों को सरकार सकारात्मक रूप से जो है पूर्ण करे, नंबर 1। नंबर 2, जिन भी लोगों को जेल में बंद किया गया है इनको बिना शर्त सरकार जो है रिहा करे, तुरंत। ठीक है सिद्दीकी जी, लेकिन अब क्योंकि लगातार जो संविदा कर्मी है 10 दिनों से हड़ताल पर है और आने वाले समय में भी अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो वो जो 32,000 कर्मचारी हैं वो भी जेल भरो आंदोलन करेंगे। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस आखिर किस तरह से उन स्वास्थ्य कर्मियों के साथ खड़ी रहेगी? सरकार पर सवाल उठाया, लेकिन समर्थन देना आखिर किस तरह से समर्थन देगी ताकि उनकी जो मांग है वो सरकार तक पहुंचे और सरकार उस मांग को माने? देखिए 10-10, 15-15 साल हो गए संविदा आधार पर लोगों को काम करते हुए। अब आज की तारीख में ये योग्य लोग हैं, तो सरकार को इन लोगों को रेगुलर करना चाहिए। यह बात तो कांग्रेस ने भी कही थी। 750 इनके स्वास्थ्य संविदा कर्मी थे जिनको इन्होंने नौकरी से हटा दिया था, तो कमलनाथ सरकार ने उनको वापस नौकरी पे रखा था। ये रिकॉर्ड पर है, ये उनको उन संविदा कर्मियों को भी पता है। तीसरी बात यह है कि इतनी लचर हमारी जो है स्वास्थ्य व्यवस्था है, कोरोना काल में इन्हीं संविदा कर्मियों ने, इन्हीं कर्मचारियों ने अपनी जान पे खेल के कोरोना के मरीजों को बचाया, सेवा की। यदि अगर ये सरकारी अस्पताल नहीं होते तो कोरोना की विभीषिका का क्या हाल होता। 70 करोड़ रुपए आप चिरायु को दे सकते हैं, लेकिन इन कर्मचारियों को आप रेगुलर नहीं कर सकते। तो ये इन 10 दिनों में आपकी पार्टी से कोई नेता वहां पहुंचे या किस तरह से अभी तक समर्थन दिया इस 10 दिनों में? देखिए हमारे सभी हमारे कार्यकर्ता पहुंचे, हमारे NSUI के जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने इनका समर्थन किया। इंदौर में इनके समर्थन में उन्होंने रैली निकाली। कांग्रेस लगातार कह रही है कि भाई इनकी मांगों को आप पूरा कीजिए, क्योंकि इनका अराजनीतिक आंदोलन है, इसलिए सीधे तरीके से हम इनके आंदोलन में शामिल नहीं हो सकते। लेकिन फिर भी हमने इनकी मांगों का राजनीतिक रूप से समर्थन किया है, और ये बात तो हमने अभी विधानसभा के अविश्वास प्रस्ताव में भी उठाई। तो ये हम कांग्रेस तो लगातार मांग कर रही है, और 2023 में यदि हमको और समय मिलता तो हम इन कर्मचारियों को रेगुलराइज करने का काम तो कमलनाथ जी ने समिति बनाई दी थी। अगर होता तो हम इसका काम कर देते। बड़ी बात भी कही कि अगर 2023 में सरकार बनती है तो जो सभी मांगे हैं संविदा कर्मियों की वो मानी जाएंगी, लेकिन सबसे मुख्य मांग उनकी वही है नियमितीकरण। क्या अगर 2023 में सरकार आपकी बनती है तो क्या इस तरह से जो है उनकी पूरी मांगों को माना जाएगा, नियमित उन्हें किया जाएगा? देखिए हमने नियमित करना शुरू कर दिया था, क्योंकि अब ये काम पैसे का है, खजाना बिल्कुल खाली था। कमलनाथ जी ने स्पष्ट कहा था कि मेरी सरकार 5 साल रहेगी, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सबको रेगुलराइज कर दूंगा। एक दिन में ये संभव नहीं है कि सबको रेगुलराइज किया जाए, लेकिन सरकार तो आश्वासन देना तो दूर, शिवराज सिंह जी तो लोगों को जेल में ठूस रहा है। बिल्कुल हम देख रहे हैं। ये कैसा काम है, ये कैसी बात है? और ये कर्मचारी हैं, ये लोगों की सेवा कर रहे हैं, सेवक है लोगों के, इनके साथ ऐसा अमानवीय व्यवहार करना मैं समझता हूँ ये उचित नहीं है, और लोकतंत्र में तो ये कदापि भी जो है स्वीकार्य नहीं है। बिल्कुल, अगर वो सेवा कर रहे हैं तो उन्हें मेवा भी मिलना चाहिए। अतुल, बीजेपी प्रवक्ता से भी हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, बीजेपी से भी हम उसका पक्ष जो है वो जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें जवाब नहीं मिल रहा है। यहाँ पर समर्थन कांग्रेस की तरफ से है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस तरह की जो कार्रवाई की गई है जाहिर तौर पर सवालों के घेरे में है। एक तरफ जब जरूरत थी तो आपने भगवान की तरह उन्हें पूजा, लेकिन आज वो अपनी मांगे मानने के लिए आपके समक्ष पेश हुए हैं तो आप उनके साथ जानवरों जैसा सलूक कर रहे हो। लाख दबाव हो, लाख कोशिश की जा रही हो कि अनिश्चितकाल हड़ताल को स्थगित कर दी जाए, लेकिन पीछे से तो मेरी आवाजें आ रही हैं
वो बता रही हैं कि उत्साह में कमी नहीं है और लड़ाई आर पार की है। आर पार क्योंकि इन्होंने अपनी मांगों को लेकर मोर्चा खोला हुआ है। लगभग 23,000 संविदा जो कर्मी हैं वो इस समय सड़कों पर हैं। नियमितीकरण के साथ साथ बहाली की बात भी कर रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से ये तमाम लोगों का ये कहना है कि प्रदेश की सरकार हमें दबाव बना रही है कि हड़ताल जो है उसको समाप्त कर दिया जाए, हड़ताल जो है उसको रोक दिया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग आखिर तक लड़ेंगे और कितना भी दबाव बना लिया जाए ये दबाव उनके ऊपर काम नहीं आएगा। ये तमाम दावे जो हैं आज संविदा स्वास्थ्य कर्मी कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये भी है, देखिए जिस तरीके से कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं फिरोज सिद्दीक वो भी ये कह रहे हैं कि सरकार आएगी तो कदम उठाएंगे। 15 माह की सरकार भी थी, तमाम कोशिशें भी की गई इनकी तरफ से कि कांग्रेस की सरकार इनकी बहाली करे, इनको नियमित करे, लेकिन उस समय भी कहीं ना कहीं तमाम जो चीजें हैं वो सियासत की भेंट चली और लंबे अरसे से जो मांग चली आ रही थी वो मांग कांग्रेस सरकार में बात दस्तूर जारी रही। अब एक बार फिर से मध्य प्रदेश में सदा सरकार है और सड़कों पे देख सकते हैं किस तरीके से संविदा कर्मी उतरे हुए हैं, मांग रखे हुए हैं, नियमितीकरण की बात कर रहे हैं। एक बार फिर से चर्चा कर लेता हूँ, फिर से एक बार बात कर लेता हूँ कि आखिर कब खत्म होगी या अनिश्चितकालीन हड़ताल, क्योंकि सरकार और संविदा कर्मियों की लड़ाई के बीच में मरीज पिस रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, स्वास्थ्य सेवाएं ठप हो रही हैं। तमाम इन चीजों की बात कर लेते हैं। कब तक मैम कब तक चलेगी हड़ताल? सर ये हड़ताल तब तक चलेगी जब तक हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अपने वादे को पूरा नहीं करते हैं। जब उन्होंने कहा था कि ये जो संविदा व्यवस्था है अन्यायपूर्ण है, उन्होंने ये माना था, तो हम ये चाहते हैं कि वो अपने इस वादे को पूरा करें और हमें ये संविदा के कलंक से मुक्ति दिलाएं और हमारे जितने 32,000 जो एनएचएम के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी है, भाई बहन है, इनको नियमित करें और जो हमारे आउटसोर्स के जो कर्मचारी हमारे भाई बंधु जिनको निकाला गया निष्कासित साथियों को वापस लिया जाए। लेकिन देखिए मैम सवाल यहाँ ये उठ रहा है, आप ये कह रहे हैं नियमितीकरण करें, इसके अलावा हम रुकेंगे नहीं। सरकार कह रही है नियमितीकरण करने के लिए अभी समय लगेगा। आप दोनों की जो लड़ाई चल रही है, नोकझोंक चल रही है, टकराव चल रहा है, उसके बीच में एक आदमी पिस रहा है, वो है आम आदमी। कैसे रुकेगा? आम आदमी को कैसे इलाज मिलेगा? नहीं, आपने तो क्वेश्चन कर लिया, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन आपसे है कि सरकार ये कह रही है कि नियमितीकरण के लिए समय लगेगा, तो सरकार को कितना समय चाहिए? 15 साल गुजर गए सरकार के और 2018 से अभी कितना समय गुजर गया, तो सरकार को कितना समय चाहिए? देखिए फिर मैं अपने सवाल पे आता हूँ। आप दोनों की लड़ाई, सरकार कहती है समय लगेगा, आप कहते हैं नियमितीकरण के बीच से हम हटेंगे नहीं। आम आदमी का इलाज कैसे चले? हम कहना चाहते हैं इसमें जिस प्रकार सिंहस्थ में होमगार्ड को आपने नियमित किया वो पॉलिसी कहाँ है? उन आप अधिकारियों को लेके आओ जिन्होंने होमगार्ड को नियमित किया, उन संविदा शिक्षा कर्मी को जिन्होंने नियमित किया उन अधिकारी को लेके आओ, जिन्होंने जन अभियान परिषद को नियमित किया उन अधिकारी को लेके आओ। ऐसे अधिकारी जो हमें 2018 के माननीय मुख्यमंत्री के वचन को कि हम संविदा प्रथा को निपटा देंगे 2018 से लेकर 2022 तक नहीं खत्म कर पाए, तो उन अधिकारी को हटा दीजिए आप, उनकी जगह नए अधिकारी। एक बात और समझ लेते हैं आपसे ही, आप आगे आइए थोड़ा, आपसे समझ लेते हैं एक बात। देखिए कांग्रेस के नेता हैं, पूर्व मंत्री भी मुख्यमंत्री हैं कमलनाथ, उनका एक सुबह ट्वीट आता है, ये कहते हैं कि रस्सी बांध के ले गए, एक जंगल राज आ गया, अंग्रेज राज आ गया, हमारी सरकार आएगी तो हम नियमित करेंगे। पिछली बार भी 2018 में ये कहा था, आज ये फिर ये कह रहे, कितना भरोसा भी लोगों के ऊपर? हमें दोनों सरकारों से धोखा मिला है। मैं माननीय पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री दोनों को बताना चाहूंगा, पूर्व मुख्यमंत्री 2018 में नीति बना के दी जाती है और आज 5 वर्ष हो गए, क्यों नहीं दी? हम आपसे प्रश्न कर रहे हैं। 2018 में चुनाव से पूर्व वचन पत्र में लिखा जाता है कि हम आपको आते से नियमित कर देंगे। 15 महीने तक सरकार थी, नियमित नहीं किया है। कल हमारे साथ में एक अन्यायपूर्ण व्यवस्था की गई, हमें यहां से बंधक बनाया गया, उसमें हमारी गर्भवती माताएं बहनें थी, छोटे बच्चे थी, वृद्ध महिलाएं थी, आपको इस तरीके से खदेड़ कर तितर बितर किया गया। यही सुशासन है? मैं इनसे प्रश्न करना चाहता हूं इसका। ये अंग्रेजों की दमनकारी नीति है। कल जो हरकतें हमारे साथ में हुई हैं, ये अंग्रेजों की दमनकारी नीति को दर्शाता है। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन उन्होंने जो नीति छोड़ी है उसको सरकार लेकिन देखिए मैडम, वो तो ये भी कह रहे हैं ना कि आप लोग भी नहीं सुन रहे हैं बात उनकी। हमने सुना। हम सुन रहे हैं। 2013 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें बुलाकर आश्वासन दिया, हमने सुना। 2016 में माननीय नरोत्तम मिश्रा जी पूर्व स्वास्थ्य मंत्री थी, उनने बुलाया, हमने सुना।
उसके बाद में रुस्तम सिंह जी ठेगड़ी भवन में आए, उनने हमें बुलाया, हमने सुना। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने निवास स्थल पर बुलाया, 50 लोगों का डेलीगेशन गया, हमें लिखित में नीति बनाई गई, हमने सुना। और कब तक सुनते रहेंगे साहब, कब तक सुनेंगे हम, कब तक सुनते रहेंगे? देखिए वर्षा, तमाम ये बातें हैं इस समय से निकल के आ रही हैं, कब तक सुनेंगे? बिल्कुल अतुल, हम देख रहे हैं कि लगातार जो है वो स्वास्थ्यकर्मी हड़ताल पर हैं और मांगे हालांकि अब नहीं मांगी जा रही हैं। दोनों ही सरकारों पर भरोसा नहीं। अब सवाल ये है कि जाए तो जाए कहां। बहुत शुक्रिया अतुल तमाम जानकारी के लिए। और कांग्रेस प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी जी जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। और इसी के साथ खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।